पाएगा ना? हाँ हाँ वो कर लेगा। वैसे भी वो मोरे बनाने के लिए पूरे परगने में मशहूर है। बाकी मंदिर का काम आप देख लीजिएगा। राम राम नीतू, क्या हाल है तेरे? राम राम ठाकुर जी। ठीक है जी। हाँ तेरे पास आए हूँ देवते का आदेश लेकर। देवते का आदेश लेकर? झाड़ू देवते का आदेश? बोलो ठाकुर जी, कोई गलती हुई हमसे? अरे नहीं नहीं मित्रू, कैसी बात करते हो तुम? तुम तो वही चाणू देवता के खास आदमी हो। जी जी। हाँ माना तुम जात में थोड़े छोटे हो, लेकिन चाणू देवता मोरे का रूप तो तुम्हारे ही हाथों से पाते हैं। जी ये तो सौभाग्य है मेरा। देवते का आदेश है कि नया रथ बनना है, फिर उसकी प्रतिष्ठा भी होनी है। तो देख नीतू, तेरी सहमति हो जाए तो हमें जो तैयारी करनी है वो हम कर लेंगे। अच्छा ठीक है जी, मैं आ जाऊंगा। आप दिन बोलो। बस थोड़ी देर में देवता के भंडार में पहुंचा जी। वहाँ पे देवते के स्थान की प्रतिष्ठा के बाद सब तुझे सौंपे। ये तो तेरा ही काम जी, हमारा काम तो तेरे काम खत्म होने के बाद शुरू होगा। देख नीतू, मोरे ऐसे बनने चाहिए कि लगे वही साक्षात चाणू देवता प्रकट हो गए हो। जी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। बाकी चाय पानी तो मैं आपको कुछ पूछ नहीं सकता। और क्या सेवा करूँ मैं आपकी? अरे नहीं नहीं तू जी, सेवा करने की बारी तो हमारी है। क्यों कामदार जी? जी बिल्कुल। बस तू समय से पहुंच जाना देवता के भंडार में। जी जी पहुंच जाऊंगा जी। ठीक है, अब हम चलते हैं। जी राम राम जी। राम राम। आप जो मंदिर में रत्तू बेटा, तुझे तो मैं बाहर ही भूल गया। चल जल्दी अंदर चल। गाड़िए, ओ गाड़िए, हाँ जी। ओ जल्दी करे हो। अरे क्यों, रोटी बना रही हूँ मैं ना। और रोटी बाद में बना लेना, पहले रत्तू बेटे को आग सेकने दे। इतनी भी ठंड नहीं है जो आग सेकनी पड़े नहाने के बाद। गाड़ियों कारदार जी और साहूकार जी मिल गए थे, तो उनसे बातें करते करते मैं भूल ही गया कि रत्तू नलके के नीचे ही रह गया है। कहीं बीमार ना हो जाए। अरे हम अपने बेटे को भूल गए। जल्दी आके लाओ, बेचारा मेरा रत्तू ठंड लग जाएगी। नहीं अम्मा, मुझे तो मजा आया। गाड़ी अब साल भर खेती बाड़ी का काम ना तुझे अकेले ही संभालना पड़ना। वो छाणू देवता नहीं है, उनका नया रथ बनना है, तो साल भर में मदार में ही रहूंगा। मैं तो रह लूंगी, पर आपके बगैर आपका रत्तू कैसे रहेगा? इसे भी अपने साथ ले जाना काम पर, नहीं तो ये अपने घर का काम को करने ही देगा और खेत खलिहान तो मैं कहाँ बैठी थी। क्या रत्तू बेटा, कपड़े पहन ले, नहीं तो बीमार हो जाएगा। ठीक है बापू। ठीक है, तो रत्तू को मैं अपने साथ ही ले जाऊंगा। अगर ये साथ रहेगा ना तो काम में भी मन बना रहेगा। हाँ, ध्यान रखना मेरे रत्तू का। हाँ हाँ, वैसे भी वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। और घर पर राशन भेजने के लिए मैं कारदार जी को बोल दूंगा। हाँ, अगर कोई कमी होगी मैं आपको बोल दूंगी। हाँ हाँ बोल लेना, लेकिन तू खुद मंदिर मत आना। अरे क्यों? अरे अगर तुम मंदिर आओगी ना तो मेरा मन भी करेगा घर आने का। हाँ हाँ, नहीं आती मैं। वैसे भी आपको मेरी याद थोड़ी ना आएगी। ये तो मैं ही हूँ जो अपने अम्मा बाबू का घर छोड़कर आपके पास आई हूँ आपके लिए। नहीं लाड़िए, ऐसी बात नहीं है। दरअसल जब देवते के मोरे बनाते हैं ना तो अपनी औरत से मिलने की मनाही होती है, इसलिए। ठीक है जी, मैं सब जानती हूँ। इसीलिए तो मैं आपको ले आई गई। और मेरे अम्मा बाबू भी ये सब जानते थे कि पूरे परगने में आपको कितना रुतबा है। ठीक है, तो फिर मैं तैयार हो जाता हूँ। ठीक है जी, मैं आपका सामान बांध लेती हूँ। ठीक है। रत्तू बेटा, जल्दी खाना खाने आ जाओ। आया अम्मा। रत्तू बेटा, तू तब तक खाना खा ले, मैं तुम्हारा सामान बांध लेती हूँ। ठीक है अम्मा। सारा सामान डाल दिया, चीनी भी डाल दी, सौड़ी भी डाल दी, और सुनिए जी, ये लीजिए, इसमें आपकी जरूरत का सारा सामान रख दिया है। सारा सामान रख दिया है ना? जी, और ध्यान रखना। हाँ हाँ, और तुम भी अपना ध्यान रखना। बापू मैं अपना खिलौना भी साथ ले आऊं? हाँ ले आ, पर जल्दी आ, अभी मंदिर में जाना है। ये ले। तो बेटा, अपने बापू को ज्यादा परेशान मत करना। जी अम्मा, नहीं करूँगा। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। ठीक है जी। आजा तू बेटा। बापू मैं वहाँ जाके खेल तो सकता हूँ ना? हाँ हाँ खेल सकता है, लेकिन वहाँ जाकर कोई शरारत मत करना। बापू हम किस देवता के मंदिर? राम 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 पुजारी जी। राम राम। वो मोरे बनाने वाला कब तक आ जाएगा मंदिर में? हाँ मुझे संदेश भिजवा दिया है, बस पहुंचता ही होगा। जी राम राम जी। अरे लो पहुंच भी गया। राम राम नीतू, बड़ी लंबी उम्र होगी तेरी। जी जी सामान सारा ले आया है ना? जी जी, सारा सामान ले आया हूँ जी।
तेरे लिए नहाने के लिए पानी और कपड़े वहां रख दिए हैं, जल्दी जा और नहा के आ जा। ठीक है जी। बापू हम तो घर से नहा कर आए थे। बेटा, देवते के काम के लिए साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। देव सब कुछ ठीक चाहिए हो गया। ठीक। मेरा आशीर्वाद हो पूरे गांव वालों पर। तेरा इंतजार था, तेरा मैं सोचिया से उड़ा बाकी मेरा आशीर्वाद हो मोरे काम शुरू करो। चली जा, मैं अपने घर में नाम रहो। अब हमारा काम खत्म और तेरा काम शुरू। तेरे रहने की व्यवस्था वहाँ सामने वाली सराय में कर दी है। खाने की चिंता मत करना, खाने की व्यवस्था मेरे घर से हो जाएगी, चाय पानी की व्यवस्था प्रधान जी के घर से हो जाएगी। फिर भी कोई परेशानी हो तो आकर हमसे कहना। और देवते का काम है, समय से पहले ही पूरा कर देना। जी, मैं माँ सुधार से पहले काम खत्म कर दूंगा जी। और नियमों का भी ध्यान रखना, ना बाल काटना और ना नाखून। ठीक है जी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। दादाजी, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताइएगा। जी प्रधान जी। और मंदिर के काम के बारे में आप मुझसे बात कर रहे थे, उसके बारे में वाह, क्या नकाशी की है मेरे पूर्वजों ने। मन करता है किसी देखता ही रह जाऊं। शाणु देवता, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो आपके मोरों को छू पा रहा हूँ। आपके नए मोरे मेरे ही हाथों से बने हैं। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। मेरा जीवन और जन्म दोनों सफल हो गया प्रभु, सफल हो गया। जय चामुंडेश्वरी। काश नीलू की यहाँ होती, वो भी आपके दर्शन कर पाती। जय चामुंडेश्वरी। नक्काशी की है मेरे पूर्वजों ने। बापू ये क्या है? बेटा, ये हमारे पूर्वजों के पुण्य कर्म है जो मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को दिए
और मेरे पिताजी ने मुझे, और ये मैं तुझे दूंगा। बापू हम अम्मा के पास कब जाएंगे? जैसे ही काम खत्म होता है ना, फिर हम अम्मा के पास ही जाएंगे। बापू भूख लग रही है। बस मैं 12 बजे तक ही काम करूंगा और तब तक खाना भी आ जाएगा। फिर हम दोनों साथ में खाना खा के आराम करेंगे। ठीक है बापू। प्रधान जी, आपने मानू की पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है? मानू की पढ़ाई बस गांव में पूरी होने ही वाली है। मैं सोच रहा था कि आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर भेजूं। हाँ, ये पढ़ने में भी तेज है। नीतू, ओ नीतू। जी आया। राम राम, ये लो तुम्हारे लिए खाना। मोरों का काम कैसा चला है? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। जी ठीक है जी। मानू बेटा, चल बेटा घर चल। देख सारे बच्चे घर चले गए। नहीं नहीं, बहुत देर हो गई है। और ये तुमने अपने कपड़ों का क्या हाल बना लिया? देख सारे धूल से भरी हैं। जी बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। अब मेरे रत्तू को ही देख लीजिए, ये भी पूरा मिट्टी से भर गया है। लगता है दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई है। हाँ हाँ। मैं तुमसे बात बोलता हूँ। ये लो, ये तुम रख लो। सच में? हाँ, तुम लो। मानू बेटा, जी बापू। लाओ इसे अपने पास ही रखो। जी बापू। रत्तू बेटा, बाहर नलके से हाथ धोकर खाना खाने आ जा। आया बापू। बापू मुझे मानू के बापू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बेटा तू अभी छोटा है ना, जब तू बड़ा हो जाएगा तो तू खुद समझ जाएगा। बैठ, तेरे लिए मैंने खाना रखा है, खा ले। ठीक है बापू। बापू आप भी खाना खाओ। नहीं बेटा, जब मोरे का काम करते हैं ना तो दिन में बस एक ही बार खाना खाते हैं। तू खा ले। दूध पिएगा तू? जी बापू। ये ले। बापू गांव के लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं। कह रहे थे कि पूरे परगने में आपके जैसा कारीगर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बातें तो तू बहुत बड़ी बड़ी करता है आजकल। अब दूध पी ले और फिर सो जा। ठीक है बापू। आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों के आगे लोग शीश झुकाते हैं। बापू काका मैंने कुछ नहीं किया काका। बापू नीतू, समझा दे अपने लड़के को कि बड़े लोगों के घर का चौड़ा नहीं जानते। जी माफ कर दीजिए। ये तो मेरे बड़े बेटे ने देख लिया, नहीं तो ये तो मेरे घर के अंदर ही घुस जाता। जी माफ कर दीजिए, मैं समझा दूंगा जी। अगर देवता रुष्ट हो जाते तो बता, तू बोली देता। जी माफ कर दीजिए, मैं समझा दे अपने लड़के को कि हद में रहे। हाँ? नीच लोग। बस बस चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। जाएंगे जाएंगे, जैसे ही प्रतिष्ठा का काम खत्म होता है फिर हम अम्मा के पास ही जाएंगे। बस तू चुप हो जा। बापू मानू के बापू ने मुझे क्यों मारा? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मानू के बाप कहता है। बेटा ये सब समझने के लिए तू अभी छोटा है।
जब तू बड़ा हो जाएगा ना तो तू खुद समझ जाएगा। हाँ हाँ जाएंगे, बस तू रो मत, चुप हो जा। मुझे अभी अम्मा के पास जाना अरे है। रत्तू, रत्तू छोटा है, नादान है, जब बड़ा हो जाएगा ना तो खुद समझ जाएगा। मोहरों का काम पूरा हुआ कि नहीं? जी लगभग हो गया है पूरा। अरे वाह, मोहरे और छत्र तो तूने तैयार कर दिए और काष्ठदेह हमने तैयार कर दिया है। और जितना भी बचा हुआ काम है इसे जल्दी जल्दी पूरा कर और कल समय से मंदिर पहुंच जाना। जी ठीक है जी। ठीक है। रत्तू, बेटा रत्तू उठ जा, सुबह हो गई। जी बापू आया। बापू आज हम घर जा रहे हैं। हाँ बेटा, प्रतिष्ठा के बाद हम घर चले जाएंगे। बापू आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। बेटा तूने अपने बापू को हमेशा धुलाई भट्टी और कोयलों के बीच ही देखा है ना, फटे पुराने कपड़ों में, इसलिए। बापू हम अम्मा के लिए क्या लेकर अम्मा के लिए हम कपड़े और चूड़ियां ले जाएंगे, मेरी अम्मा खुश हो जाएगी। जी बापू। आखिरकार प्रतिष्ठा का दिन भी आ ही गया। जी बस छाणु देव की कृपा बनी रहे और सब काम अच्छे से निपट जाए। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। ये लीजिए। जय छाणुदेव। बीच ने तो पूरे कागज पर पानी फेर दिया। पानी कर दी पूरे मंदिर की। हमें माफ कर दो, इसे जाने में बहुत बड़ा पाप हो गया। छाणुदेव, मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे गांव में खुशहाली बने रहे और सभी की फसलें अच्छी हो और आपका आशीर्वाद हम सभी गांव वालों पर बना रहे। जा आशीर्वाद है मेरा।